प्रथम याम साधन, निशांत लीला भजन, निशा रात्रि अंत, श्रद्धा भजन है। तम निर्व्याजम भज गुण निधे, पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतीतराम् उत्तम श्लोकमौलिम् प्रोद्यन्नन्तकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानोर आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम्। उन अखिल कल्याण गुण निधि पावनों को पावन करने वाले एवं उत्तम श्लोक अर्थात उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनके गुणों का गान होता है। उत्तम श्लोक कौन है? महाभागवत गण। उनके द्वारा जो कीर्तित, उनके द्वारा जो आपकी कीर्ति का वर्णन हुआ है, उन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं। आप उनके सिरमौर हो, अर्थात महापुरुषों के द्वारा जिनका गुणगान गाया जाता है, उन गुणगान गाए जानो जो जिनका गुणगान गाया उनमें सिरमौर होगा। सबके श्रेष्ठ श्री कृष्ण का ही तुम श्रद्धा के साथ सरलमति होकर निष्कपटता से भजन करो। हमने श्रद्धा, सरलमति, निष्कपटता इसको पहले दिन सुना था, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतरकरण रूप गुफा में उदित होकर महापाप रूप घोर अंधकार को नष्ट कर देता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस प्रथम श्लोक को अगली 4 लाइनों में बंगला में लिखा है। परम पावन कृष्ण ताहर चरण, निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। बोली सब। यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी, ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, इहाते भजन क्रमे लीलारउदगम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हवो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देहवर। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूर गेला, तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हैल। अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्दये बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल शिव सुख अनायासे मिले।
शिक्षाष्टक चिंतकर स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेमाधान चतुर्वर्ग फलभू प्राय हवे आदर्शन। कल तक हमने कहाँ तक सुना था? 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो। द्वितीय श्लोक में जो प्रवीण की बात चल रही थी कल, प्रवीणता उसमें क्या हो सकती है? उसमें तो त्रिणादपि सुनिचेन है नहीं कि उसमें प्रवीण होना पड़ेगा। प्रवीण परफेक्ट हो। तो द्वितीय श्लोक में परफेक्ट क्या होंगे? उसमें तो भगवान के नाम की महिमा है, अपनी स्थिति का वो है, मैं दुर्भागा हूं। इसमें क्या परफेक्शन? इसमें परफेक्शन है कि चित्त रूपी दर्पण अभी तक मार्जन नहीं हुआ, इसे प्रथम श्लोक भजो की सुधी। अभी तुम आगे का मत सोचो कि तुम्हारा भजन बहुत बढ़िया हो गया, तुम बहुत आगे चले गए, तुम्हें सपने होने दर्शन हो गए और ख्यालों में भी भगवान गुरुदेव जी आने लगे। ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी स्वयं का प्रकाश नहीं हुआ है। नामाभास जो है वो स्वयं का प्रकाश कराता है, भगवान का आभास दिखलाता है कि वाह क्या है। तो ये प्रवीण का मतलब पहले कीर्तन करते 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 प्रवीण हो जाओ। कीर्तन संकीर्तन करते भगवान की कृपा को प्राप्त कर लो, यही प्रवीणता है। द्वितीय श्लोके ते तवे हो, तो प्रवीण का मतलब प्रथम श्लोक का प्रथम पद जो है वो द्वितीय श्लोक है। प्रथम श्लोक का प्रथम पद क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। तो चित्तरूपी दर्पण को मार्जन कर लो, ये है दूसरा श्लोक। जो शिक्षा अष्टक है इसमें 8 श्लोक है। पहला पद है चेतो दर्पण मार्जनम। ये चेतो दर्पण मार्जनम जो है ये है वास्तविकता में दूसरा श्लोक। पहला श्लोक तो चेतो दर्पण मार्जनम भमा, इसमें 7 सिद्धियां बतलाई है ना। तो पहली सिद्धि चेतो दर्पण मार्जनम जो है वो क्या है? दूसरा श्लोक है। वो समझ में नहीं आ रहा? देखो गिनो। दूसरे श्लोक के लिए योग्यता अर्जित करना। दूसरे श्लोक के लिए योग्यता अर्जित करना एक बात। इसमें यह है चेतो दर्पण मार्जनम गिनना हो, भव महादावाग्नि निवापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम अम्बुदिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्म सनपनम परम विजयते। इधर देखो 7 हुए ना। तो जो पहला पद है चेतो दर्पण मार्जनम, ये है क्या? दूसरा श्लोक है। स्थिति पता चलेगी एक बार। दूसरा ये दूसरा श्लोक है जो कहा ना प्रथम श्लोक भजो किछु दिन। तो प्रथम श्लोक मतलब परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। लेकिन है क्या? द्वितीय श्लोके ते तवे हाओ तो प्रवीण, मतलब सफाई कर लो। चेतो दर्पण मार्जनम जो है शिक्षाष्टक के 7 श्लोकों को बिल्कुल अलग रख दीजिए, ठीक है। ये 7 श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावक मतलब 7, पहला श्लोक जो है, पहला पद जो है दूसरा श्लोक है। समझ आ गई जी? इधर देखो ना, उधर क्यों देख रहे हो? जब आप नीचे देखो तो समझ नहीं आएगा। इस तरफ देखो। 7 श्लोकों को यहां रख दिया। ये 7 सिद्धियां हैं, ये 7 प्राप्तियां हैं, ये 7 उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि का मतलब क्या है? दूसरा श्लोक है। 7 है ना वो, तो इधर भी 7 है।
समझ आ गई। दूसरा पद का मतलब है तीसरा श्लोक, ये जो चेतो भव महादावाग्नि मतलब तीसरा श्लोक, ठीक है। आगे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, भव महादावाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये क्या है, वहां का चौथा श्लोक। किधर का, वो जो 7 श्लोक रखे हैं, 7 श्लोक जो इकट्ठे रखे हैं उनमें से। फिर इधर क्या है, विद्यावधु जीवनम, उधर का कौन सा श्लोक, 5वां। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण चौथा, समझ आ गई ना बात। 5वां श्लोक क्या हुआ, विद्यावधु जीवनम, उसमें क्या आता है, मेरे को अपना चरणों का किंकर विद्या वधु नहीं, अब मर जाऊंगा मैं आपके चरणों के बिना, विद्यावधु जीवनम। आगे आनंदम बुद्धि अम्बुधि वर्धनम, कौन सा श्लोक है उधर, छठा। फिर उसके बाद में क्या है, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, उधर कौन सा श्लोक है, 7वां। प्रतिपद, ध्यान देना, प्रतिपद, विरह में भी सुख है एक पद, मिलन में भी सुख है दूसरा पद। वहां 7वें श्लोक में क्या है, मिलन भी दिखाई दिया है, विरह भी दिखाई दिया है। विरह में तड़प रहे ब्रजवासी, मेरे को दिखाओ दिखाओ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कृष्ण। और मिलन, जब देखिए हम तरु तले जन कदम तरे और वो बंसरी बजाए निपमूले, वहां आनंद भी है प्रतिपद में। उसके बाद लास्ट वाला 8वां श्लोक, और इधर का 7वां, ये क्या हो गया, वहां पे सर्वात्म समर्पणम, आप जैसा भी हो तैसे रहो, हम तो आपकी जिस भी अवस्था में रखोगे उसी में सनातन है। ये है शिक्षा अष्टक में जो 7 श्लोक हैं, उन 7 श्लोकों का जो भाव कहा गया है, प्रथम श्लोक में प्रवीण होने के लिए कहा गया है। मतलब प्रथम श्लोक का मतलब है द्वितीय श्लोक, प्रथम पद चेतो दर्पण मार्जन का मतलब है द्वितीय श्लोक, इसमें प्रवीण होने का मतलब कीर्तन में प्रवीण हो। मतलब पहला स्टेप चित्त रूपी दर्पण जब मार्जन होगा तब नाम में प्रवीणता आई, नाम नामकारी नहीं, नाम जब नाम में प्रवीण होगे तब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। जब नाम में प्रवीण होंगे तब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। फिर त्रिनादपि सुनीचन, इधर भवदावा नवगिल खत्म हो गया, द्वंद्व ही खत्म हो गए। ये बड़ा सुंदर है गुरु जी की कृपा से। ये जो हम लोग कथा के बाद में करते हैं ना, जब दूसरा आता है तब उसी के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो जहां तो एक बार संक्षेप में सारा बोल के चला जाया जाए, जिससे कि एक समराइज हो जाए, फिर देन व्याख्या उसमें डीप में जाया जाए, तो आगे चलते हैं। कहते द्वितीय श्लोक थे तवे हो तो प्रेरण, मतलब चेतो दर्पण मार्जन को अच्छी तरह कर लो, कहने का मतलब ये है। द्वितीय श्लोक का मतलब प्रथम पद। तो पहला कदम जो है वो रखने का मतलब है दूसरे श्लोक को पूरी तरह, मतलब चित्तरूपी दर्पण को मार्जन कर लो, तैयारी कर लो, प्रवीण हो जाओ, सफाई कर लो, ये कहने का मतलब। नाम करते रहो। आगे सीधा 4 श्लोक ही आ गए, दूसरा श्लोक तो बोले ही नहीं। भव महादावार त्रिनादपि सुनीचन, कहते 4 श्लोक में प्रवीण हो गए, मतलब पक्का होगा भजन आपका। अभी तो शुरुआत हुई है चेतो दर्पण मार्जन से, लेकिन जब पक्का होएगा तब निष्ठा हो जाएगी। वो निष्ठा होने से फिर कोई भी नहीं हिला सकता। कोई प्रलोभन, वो क्या है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम करो, नहीं चलेगा ही नहीं। आप कहीं भी भेजना चाहो, पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वह नहीं रहे, फिर भक्ति नहीं छुड़ा सकता कोई। तो ये है 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व करो, दृढ़ता पे लेके आओ। फिर है पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। अब 5वें श्लोक में यहां पे कौन सा पद आया, विद्यावधु जीवनम। वहां कौन सा गया, अयि नंद पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम। और कुछ नहीं, सेवक बनने, सेवक
का सेवकों का सेवक बनने लायक नहीं हूं, कुछ नहीं, अपने चरणों में जो धूल का कण है वही समझ लीजिए, लेकिन दूर मत कीजिए, पास में रहने दे। कण धूल का चरणों का है ना, ये बात। तो इस प्रकार से अब यहां पे जब एक बात, जब सिद्ध देह वर बोला है, वर शब्द, वर का मतलब क्या होता है? प्राप्त नहीं हुई अभी, प्राप्त नहीं हुआ, वर्ण करने के लिए बोला है, रेडी है, तुम्हारे भाव उसके अनुकूल होने लग गए हैं, वर्ण करो। मतलब अपने आप में वो भाव को पूरी तरह भर लो कि हे गोविंद, मैं आपसे बिछुड़ करके काहे जी क्यों रहा हूं, मैं आपके दासों के दासों का दास किंकर क्यों ना बन गया, मुझे बना लीजिए। मैं महा विषय में पड़ा हुआ हूं, मेरा समर्थ ही नहीं है ये, इसलिए बोला वरो, दिया है उन्होंने, वर ले लो, वरो, सिद्ध देह वरो। आगे ए श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रय, देखिए पंचम श्लोक में सिद्ध देह में राधा पदाश्रय मतलब पद धूली, दास दास दासानुदास का भाव, पदाश्रय आरंभ क्रिया क्रमे उन्नति उदय। अब ये जब उन्नति होने लगी तब 6 श्लोक भजते अनर्थ दूरे गए, ये क्या हो गया? अभी 5वें श्लोक में सिद्ध देह प्रदान करने के लिए स्थिति आई, राधा रानी के पद चरणों का पदाश्रय किया, फिर छठे श्लोक में जाकर के तो भाव भूप बन गए। कहते वहां भी अनर्थ रह जाते हैं भाई, पहले ही द्वितीय श्लोक के अंदर ही निष्ठा बन गई, भजन में 40 श्लोक के भजन पक्व हो गया, 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि भी आपको सिद्ध देह की, कहते सिद्ध देह वर्ण करने के लिए बोला, प्राप्त नहीं हुआ अभी, क्यों? उसमें भी अनर्थ रह जाता है। क्या अनर्थ रह जाता है? कौन सा अनर्थ रह जाता है? जब आप सिद्ध देह रूपी भ्रम ही दूर हो गया, स्वरूप भ्रम ही दूर हो गया, स्वरूप भ्रम दूर हो गया, मैं दास हूं ये ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने पर भी अभी बाकी है। क्या बाकी रह जाता है? है? नहीं, उसमें अनर्थ कौन सा रह गया बाकी? उसमें अनर्थ बाकी रह जाता कि मैं समर्थ हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं भगवान की सेवा को प्राप्त कर गया, ये प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी उस समय भी आ सकती है, महाक्लेश। ये अनर्थ जो है गड़बड़ कर जाता है। आइए उसको गड़बड़ करने से पहले ही कहते हैं अधिकार ना लबिया, मतलब अनर्थ दूर नहीं हुए। 6ठा श्लोक क्या है? अपराध फले मम, है ना? चित्त भेला, ये क्या उसका मतलब है? इसका मतलब इससे पहले तो दास भाव अभिउदित हुआ है, मैं आपका हूं ये आश्रय लिया है, लेकिन मेरे अपराध फल के कारण वज्र के समान हो रखा चित्त, ये है अनर्थ। अपराध किसे कहते हैं? अपराध कहते हैं बहुत सारे अपराधों को अगर हम ना भी देखें, हरि गुरु वैष्णव शास्त्र और ऋषियों के प्रति किसी भी प्रकार का अपमान, किसी भी प्रकार की निंदा या चर्चा, निंदा चर्चा, या अपराध दूसरा होता है कि मैं तो जय गुरुदेव, वो दूसरा होता है। वो क्या? पाप करते हुए भी अपने आप को पवित्र समझते हुए दूसरे के उद्धार की चेष्टा करना। कखटी आ गई। चलिए समय हो गया। ये घंटी जो है गुरु जी की कखटी बन रही है। हनुमान जी को ठाकुर जी ने कृपा की, जब बोला ना सिया जी को मैं भी जाऊंगा अंतःकरण में, मतलब अंत कक्ष में, कहते यहां नहीं आते। क्यों नहीं आते?
यहाँ ये जो सिंदूर होता है वही लोग कहते तो मैं लगाया आता हूँ, जाके तेल में सिंदूर लगा के आ गए हनुमान जी। कई लोग इसको अपवाद बोलते कि ऐसा हनुमान जी ने नहीं किया, मूर्ख लोग आर्य समाजी। लेकिन गए तो सिया जी ने बड़ी कृपा की, बड़ा प्यार किया, लाड दुलार किया, इतना भोला है तू भैया, ऐसा नहीं होता है। तो राम जी ने कहा कोई बात ना है, इसको हम करेंगे कृपा। तो ये एक हृदय में भाव आया था कभी किसी समय में, तो उसको मैं कभी कभी बोलता हूँ। तो ये राम जी ने जिस प्रकार से दंडक वन के ऋषियों को आत्म सेवा प्रदान की गोपियों के रूप में, ऐसे हनुमान जी दो रूपों में हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु दो रूपों में हैं, बलदेव जी दो रूपों में हैं, अनंग मंजरी के रूप में हैं, नित्यानंद जी जो जानवा देवी के रूप में जो है नित्य सेवा में है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज स्वयं हनुमंत रूप से कक्कटी के रूप में ठाकुर जी की जागरण करने की लीला। बाहर है ना ऐसे घंटी बजी टिंग 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 टिंग। तो आइए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतयस्वादनम सर्वात्मसमर्पणम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत यस्वा